देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। राखी के पूर्व मंगलवार का दिन वार्ड 72 के रहवासियों के लिए नई सौगातें लेकर आया। आज वार्ड 72 के केसरबाग क्षेत्र में केसरबाग रेलवे ओवरब्रिज की सौगात के साथ ही वार्ड के रहवासियों के लिए निशुल्क पानी के टैंकर का शुभारंभ भी हुआ। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा वार्ड 72 के लिए सांसद निधि से टैंकर प्रदान किया गया। इससे पहले शंकर लालवानी सांसद निधि से 2 बोरिंग की सौगातें भी वार्ड 72 के रहवासियों को दे चुके हैं। इनमें से एक बोरिंग से हाई टैंक के माध्यम से टैंकरों के लिए जल भरने की व्यवस्था रहेगी। वार्ड 72 के लिए मिली इन सौगातों को लेकर रहवासियों में भी खुशी का माहौल है। इस दौरान वार्ड क्रमांक 72 के पार्षद योगेश्वर गैंदर और स्थानीय रहवासियों ने सांसद शंकर लालवानी का धन्यवाद दिया और वार्ड को मिली सौगातों को लेकर सांसद शंकर लालवानी का आभार जताया है। पानी का टैंकर और 2 बोरिंग की सौगात मिलने से क्षेत्र की जनता को काफी फायदा होगा और आगामी समय में पानी की किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी नहीं आएगी। केसरबाग रेलवे ओवरब्रिज बनने से सैकड़ों कॉलोनियों के लाखों रहवासियों को फायदा होगा। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इंदौर शहर में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। शहर की जनता को मध्य प्रदेश की सरकार के साथ ही नगर निगम की ओर से भी सौगातें दी जा रही है और आम जनता की समस्याओं का समाधान भाजपा की सरकार में हो रहा है। सांसद शंकर लालवानी ने आश्वस्त किया कि इसी तरह इंदौर की तरक्की और विकास का काम आगे भी जारी रहेगा। वहीं वार्ड क्रमांक 72 के पार्षद योगेश गैंदर ने क्षेत्र को मिली सौगात पर खुशी जाहिर की और बताया कि इससे क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिलेगी और सतत रूप से आने वाले समय में भी वार्ड 72 का विकास जारी रहेगा। केसरबाग क्षेत्र के नेमा नगर निवासी पिंकी नेमा ने रेलवे ओवरब्रिज की सौगात देने पर सांसद शंकर लालवानी एवं पार्षद योगेश गैंदर का आभार व्यक्त किया। टैंकर और हाइड्रेंट की यहाँ पे सौगात दी गई है, साथ ही एक ब्रिज की अभी यहाँ पे सौगात दी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक राऊ, इन दोनों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेलवे ओवरब्रिज है केसरबाग रेलवे ओवरब्रिज। वर्षों से यहाँ की जनता मांग कर रही थी, यहाँ के पार्षद, यहाँ के जनप्रतिनिधि, कि ये ब्रिज बनना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि जब मैं पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्री जी से मिला था और उनसे बताया था कि ये हमारे शहर में आपने सभी रेलवे क्रॉसिंग पर LC पर ब्रिज सेंक्शन कर दिए हैं और उन ब्रिजों पे टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूर्ण रूप से है। शहर में 5 ब्रिज बन रहे हैं, जो कि मांगलिया में अपने लक्ष्मी रेलवे स्टेशन के वहाँ पर है और अपने रेलवे स्टेशन के पास में रेती मंडी पे। लेकिन एक रेलवे स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग ऐसा था जिसकी स्वीकृति मिली नहीं थी किसी कारणवश, और उसको लेके जब मैंने मांग की थी कि जनता की ये मांग है और उन्होंने उस मांग को स्वीकृत किया और 32 करोड़ की लागत से रेलवे ने ये ब्रिज स्वीकृत किया है। अभी स्वीकृति मिली है, टेंडर की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंदौर शहर में किसी भी रेलवे क्रॉसिंग पर, जो केसरबाग आखिरी था, कहीं भी अब आने वाले समय में रेलवे फाटक की समस्या में जो ट्रैफिक जाम होता था वो इंदौर में कहीं भी नहीं होगा। सभी जगह रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं और नेशनल हाईवे भी ब्रिज बना रहा है। तो आज के समय नेशनल हाईवे और केंद्र सरकार की ओर से 11 ब्रिज बन रहे हैं। आने वाले समय में 5 ब्रिज और मिलेंगे। देश की आज़ादी के बाद आज तक इंदौर में इतने ब्रिज नहीं बने जितने अब इस वर्ष बन रहे हैं। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है हमारी, वो विकास के कामों में लगातार जुड़ी है। तो इस शहर का सौभाग्य है कि हमें आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए ये नई एक मिसाल पेश होगी। शंकर भाई, एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है कि पार्षदों को कार्यकाल तो चालू है, बाकी नगर निगम के अधिकारी पार्षदों की नहीं सुनते हैं। कई इलाकों में पानी का जल संकट है, जिसके कारण भी टैंकर रोक लिए, जिसके कारण सांसद और विधायक को टैंकर बाड़ों में देना पड़ रहा है। इसके लिए क्या कहते हैं?
देखिए, अभी काफ़ी हद तक तो नर्मदा का प्रति चरण में समस्या हल हुई है, लेकिन कहीं कहीं प्रेशर को लेकर समस्या आती है। जनसंख्या का जिस प्रकार से मान इंदौर में लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की मांग भी बढ़ती है और उसको लेके समय समय पर गर्मी में नगर निगम चलाता है, लेकिन एक अंतराल के बाद वो टैंकर जो प्राइवेट होते बंद होते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो हम जरूर महापौर जी से बात करके हल करेंगे। सर, बदनावर में उनका विरोध हो रहा है, क्या बोलते हैं, भैरव सिंह शेखावत जी का, किस तरीके से देखते हैं आप? और आप 4 दिन पहले आप उनसे मिलकर भी आए थे। देखिए, ये पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है और इस बड़ी पार्टी होने के कारण बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन हम चर्चा करके सभी प्रकार की जो बातें उसको हल करेंगे। आज मैं यहाँ से सीधे खंडवा जा रहा हूँ। खंडवा में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है 3 तारीख को, उसकी तैयारी को लेके अब हम 42 विधानसभा है इस यात्रा को लेकर, 42 विधानसभा में हम जाएंगे और वहाँ पर भी जाएंगे। कल रक्षाबंधन है और आगामी लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि भी बढ़ाई जा रही है, क्या संदेश? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहनों की इतनी बड़ी सौगात दी। पूर्व में 1000 था, उसको बढ़ा के 1250 कर दिया। तो ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है जो हमेशा बहनों की, लाडली बहनों की, लाडली लक्ष्मियों की चिंता करते रहते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और भी सौगातें मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बहनों की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि हमें हमारी माता बहनें भी समाज के साथ कदम से कदम मिला के चले। सर, तो क्या ये बहुत सही। भैरव सिंह शेखावत कांग्रेस में जा सकते हैं? नहीं, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ऐसा कभी नहीं होगा। उनका विरोध तो हो रहा है, वहाँ पर पोस्टर लगा। देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो होगा हम आपस में बैठ के चर्चा करके मिला करेंगे। रक्षाबंधन के पहले एक नई सौगात मिली है जो 450 रुपये में सिलेंडर का बोला गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावन के महीने में 450 गैस सिलेंडर की बात की है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा तोहफा है। जिन्होंने सिलेंडर इन महीनों में लिया होगा उनको सब्सिडी उनके अकाउंट में आ जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है और भी घोषणा हो। क्या कहना चाहेंगे इसको? सर्वप्रथम तो मैं हमारे इंदौर महानगर के यशस्वी सांसद महोदय माननीय शंकर लालवानी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने हमारी सुई से लेकर तलवार तक की समस्याओं का संज्ञान लिया और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छोटा जिसको सुई की मानते से सब बड़ी चीज़ है वो हमको टैंकर भी उपलब्ध कराया और एक बड़ा ब्रिज भी उपलब्ध कराया। ये हमारे माननीय सांसद जी की एक तन्मयता अपने कार्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि वो एकदम त्वरित उन्होंने जिसको संज्ञान में लिया और हाथों हाथ लेकर इस कार्य को, जैसा कि एक यहाँ अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी 5 मिनट पहले सांसद जी, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, 3 मिनट हुए हैं, 3 मिनट पूर्व यहाँ से सांसद जी गए हैं। ये हर 10, 15, 20 मिनट में ये रेलवे फाटक बंद होता है और पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 घंटे हमारे यहाँ पे खड़े रह के इंतजार में व्यतीत होते हैं। आज इस दैनिक जनजीवन में 4 घंटे का अहम समय जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों के जीवन में। ऐसे ही हमारे सांसद जी से हमने निवेदन किया कि भाई साहब, पूरे इंदौर के सारे रेलवे ओवरब्रिज बन गए हैं, सारे रेलवे क्रॉसिंगों पे ब्रिज है। हमारे केसरबाग ब्रिज का जो यहाँ एक राऊ विधानसभा और 4 विधानसभा को जोड़ता है, लगभग इस ब्रिज से कम 100 कॉलोनियों के निवासियों का आना जाना है अपने दिनचर्या। ये एक क्षेत्र हमारा जो आउटर है और ये इनसाइडर है, तो ये एक द्वार है हमारे इंदौर शहर के लिए। जो लोग अपने दैनिक के बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा है, विद्यार्थी लोग हैं, जैसे सब्जी मंडियाँ है, न्यू क्लॉथ मार्केट यहाँ है, उसको जोड़ने वाला हमारा मध्य क्षेत्र का ये प्रमुख मार्ग है। एबी रोड है। तो एबी रोड से जोड़ने के लिए एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पे अति आवश्यक था, ये ब्रिज बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन माननीय सांसद जी से जब हमने आग्रह किया, उनसे निवेदन किया, तो माननीय सांसद जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया, अश्विनी जी वैष्णव जी से, और जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे आग्रह किया और उन्होंने त्वरित, यानी माह भर भी नहीं हुआ है अभी इस बात, प्रयास तो उनके काफ़ी समय थे, लेकिन माह भर से हम लोगों की ये मांग तेज होने लगी और सांसद जी ने उसको हाथों हाथ लिया और आज इसमें जो स्वीकृति हो गई। मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। समय में बनेगा ब्रिज? ये ब्रिज लगभग 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा। अभी इसकी टेंडर की प्रक्रिया बाकी, अभी स्वीकृति आई है। अभी माननीय सांसद जी हमको बोल के गए कि आप यहाँ से जल्दी से जल्दी यहाँ लोगों को विजन भिजवाओ, तो मैं जल्दी वहाँ करके उन पर प्रेशर बना के इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कराऊंगा। और मैं सांसद जी का 2 कार्यों के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में जल प्रदाय के लिए एक टैंकर दिया अपनी सांसद निधि से। अपनी सांसद निधि से हमको 2 नलकूप दिए, जिसके कारण हमारी एक बड़ी समस्या जो हाइड्रेंट की वो दूर होने जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय सांसद शंकर लालवानी जी को। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।